गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। इससे पहले अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा और उनके काल के अनुसार किस प्रकार से वो बढ़े। जैसे जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, एक लाइन की परिभाषा है कि दो समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानेंगे? जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या वृद्धि देखो, इनमें अब जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण पढ़ेंगे अपन। जनसंख्या वृद्धि के कारण 6 बताए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि इन 6 कारणों से बढ़ी है विश्व के अंतर्गत है, जिसमें पहला है आपके मृत्यु दर में गिरावट है कि मरने वालों की संख्या कम हुई है, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी है, अकालों में कमी आई है, जिनके कारण से वास्तविकता में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। तो पहला है आपके मृत्यु दर में गिरावट है, मरने वालों की संख्या कम और जन्म दर उच्च। जन्म दर उच्च होने के कारण से ऐसा हुआ, विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई है, नई नई खोज हुई है, तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, उपलब्धियां और स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं के कारण से क्या है, संक्रामक रोग थे, एक दूसरे से रोग फैलने वाला था वो, और महामारी है उन पर भी नियंत्रण किया गया, जिनके कारण से मृत्यु दर में गिरावट आ गई और जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। तो पहला कारण क्या था जनसंख्या वृद्धि का? मृत्यु दर में गिरावट। दूसरे नंबर पर देखें अपने तो खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। वास्तविकता के अंदर खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति हो गई, मनुष्य के लिए खाने के लिए भोजन प्राप्त होने लग गया, जिनके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। जिनमें जैसे यांत्रिक व गहन कृषि का कार्य करने लगे लोगों को रोजगार मिलने लग गया और खाद्य आपूर्ति होने लग गई, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो गया, उन्नत खाद बीजों का उपयोग किया गया। इसके कारण से क्या है, अकालों की संख्या में कमी आ गई और जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। तो दूसरा कारण क्या था? खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। पहला कौन सा था? मृत्यु दर में गिरावट। अब तीसरे नंबर पर जो आता है औद्योगिक विकास। उद्योग है, जैसे कृषि का विस्तार होगा तो उद्योगों का विकास भी वास्तविकता में होगा। इनके कारण से लोगों को क्या है, रोजगार मिलेगा। जैसे औद्योगिक क्रांति के कारण खनन ऊर्जा है, उत्पादन है, इनमें उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, तकनीक है आदि से बहुमुखी चारों ओर से विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ, जिससे रोजगार मिला और जीवन स्तर में सुधार होने लग गया, जिनके कारण से भी वास्तविकता में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद में चौथे नंबर का अगर देखें तो वैज्ञानिक व प्राविधिक प्रगति। वैज्ञानिक व प्राविधिक प्रगति हुई तो नए नए आविष्कारों के कारण मानव जीवन आरामदायक व सुविधाजनक बनने के कारण जनसंख्या बढ़ी, आरामदायक जिंदगी जीने लगे लोग बाग, जिनके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। इसके बाद में शांति और सुरक्षा। जैसे मान लो कोई भी क्षेत्र ऐसा हो जहां पर शांति और सुरक्षा का माहौल हो, उस जगह हमेशा जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे अपने जयपुर शहर है, वो एक है, शांति सुरक्षा की भावना यहाँ ज्यादा है, इसके कारण से उस क्षेत्र में ग्रोथ ज्यादा होती जा रही है, ठीक है ना। तो एक कारण ये भी है। इसके कारण विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ और जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद में प्रवास है, जैसे मृत्यु दर की तुलना में ऊंची जन्म दर, मरने वालों की संख्या की तुलना में जन्म दर ज्यादा तेजी से बढ़ी, तथा यूरोपीय निवासियों ने उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उस ओर क्या है वो प्रवास करने लगे, मतलब उस ओर जाने लगे। इसके कारण से इन महाद्वीपीय प्रवास के कारण से जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि पहले अमेरिका है उसमें जनसंख्या नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या नहीं थी, वो काफी ज्यादा दूर विरल क्षेत्र थे। लेकिन जब यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या बढ़ी तो वो पलायन कर गई, प्रवास का कार्य की, प्रवास का कार्य करने के कारण से उस जगह भी जनसंख्या को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि वहां पर उचित रूप में क्या है, संसाधनों की आपूर्ति होने लग गई। इसके बाद में अपन बात करें जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं क्या क्या है। जनसंख्या जो वृद्धि है उनकी विशेषताएं क्या क्या है, तो देखो इनमें पहली जो विशेषता है इनमें कि 1650 से लेकर के 1750 तक, 1650 से लेकर के 1750 तक है, एशिया और यूरोप में जनसंख्या बढ़ी, लेकिन अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके अंदर घटने लग गई। एशिया और यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या बढ़ी कब है? 1650 से लेकर के 1750 में।
लेकिन यहां पर अफ्रीका में घट गई और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में क्या है, बहुत ही कम जनसंख्या थी उस समय। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका विरल थे, लेकिन यूरोप से वो पलायन करने लगे, प्रवास का कार्य करने लगे और वहां पर कुछ मात्रा में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला, लेकिन कम ही थी फिर भी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर देखें तो 1750 से लेकर 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या बढ़ी। कब कब की बात कर रहे हैं ये, 19वीं 1750 से लेकर के 19वीं तक, सन 1900 में वहां पर क्या है, सभी महाद्वीपों में जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन अधिक वृद्धि दर हुई वो एशिया और यूरोप में, एशिया और यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई। वो कब हुई, 1750 से लेकर 1900 ईस्वी में जनसंख्या बढ़ी केवल 3 महाद्वीपों में, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या बढ़ने लगी। इसके बाद में तीसरे नंबर का अगर देखें तो 19वीं ईस्वी के बाद में 20वीं शताब्दी में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी और सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका व एशिया में हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, उत्तरी अमेरिका में और एशिया में हुई। पिछले 80 वर्षों में एशिया में जनसंख्या दुगनी हो गई, 80 वर्षों में एशिया में दुगनी जनसंख्या बढ़ी। यूरोप में जनवृद्धि कम होने लगी, यूरोप में जनसंख्या घटने लगी, मतलब पलायन कर गए वो। इसके कारण से प्रवास का कार्य करने के कारण से वहां तो घट गई और दूसरी जगह जनसंख्या बढ़ गई। इसके बाद में देखें चौथे नंबर का कि विश्व की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुना हो गई। 3 शताब्दियों में क्या है, 7 गुना जनसंख्या बढ़ी। और एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार की 3/4 जनसंख्या, कितनी, 3/4। एशिया और यूरोप में 3/4 का मतलब 75% यहां पर जनसंख्या निवास करने लगी। और अब भी क्या है, 3/4 है। अब भी कितनी है, 3/4 जनसंख्या ही है। 5वें नंबर का देखें, अब उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में बहुत वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में क्या है, जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला और उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दी में जनसंख्या बढ़ करके 364 गुना हो गई। 3 शताब्दी में कितनी हो गई, 364 गुना बढ़ गई। दक्षिणी अमेरिका में 14 गुना बढ़ गई। सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई जो केवल 3 गुनी है। अफ्रीका में क्या है, सबसे कम वृद्धि है जो 3 गुना ही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब आगे अपने जो भी